बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेस्टेड लिस्ट को शुरू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम नेस्टेड लिस्ट का इंट्रोडक्शन और इसकी एक अहम एप्लीकेशन मैट्रिसेस में इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेस्टेड लिस्ट की डेफिनेशन से। नेस्टेड लिस्ट लिस्टों की एक लिस्ट होती है, जिसका मतलब है कि एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर मजीद लिस्टें मौजूद हों। इन अदर वर्ड्स, जब एक लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स खुद भी एक मुकम्मल लिस्ट हों तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। जिस तरह एक बड़े डब्बे के अंदर छोटे डब्बे रखे हों, बिल्कुल उसी तरह एक मेन लिस्ट के अंदर सब लिस्ट मौजूद होती हैं। ये सिलसिला आगे भी चल सकता है, यानी लिस्ट के अंदर मौजूद लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट हो सकती है। इस एग्जाम्पल को देखें। फर्ज करें एक रेस्टोरेंट का मेन्यू है जहां खाने पीने की चीजों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो मेन लिस्ट यहाँ रेस्टोरेंट मेन्यू है। इस बड़ी लिस्ट के अंदर तीन मजीद सब लिस्ट या इनर लिस्ट मौजूद हैं, यानी देसी, फास्ट फूड और डिजर्ट्स। आप देख सकते हैं कि बड़ी लिस्ट का हर एलिमेंट इटसेल्फ एक मुकम्मल लिस्ट है, जिसके अंदर खाने पीने की चीजों के नाम कॉमा सेपरेशन के साथ लिखे हैं। जबकि इन सब लिस्टों को मेन लिस्ट के अंदर भी कॉमा सेपरेशन के साथ लिखा गया है। लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ नेस्टेड लिस्ट डिस्कस करते हैं। नेस्टेड लिस्ट की बदौलत हम डेटा को एक टेबल या ग्रिड की शक्ल में सेव कर सकते हैं, जो कि मैट्रिसेस वगैरह में बहुत यूजफुल है। मैथ्स में एक 3x3 मैट्रिक्स को पाइथन में नेस्टेड लिस्ट के जरिए इस तरह लिखा जाता है। इस एग्जाम्पल में मेन लिस्ट यानी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर सब लिस्ट मैट्रिक्स की एक रो को शो कर रही है, जबकि हर सब लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर्स अपनी अपनी पोजीशन या इंडेक्स के हिसाब से वर्टिकली कॉलम्स बनाते हैं। याद रहे कि प्रोग्रामिंग में काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, इसलिए पहली रो का इंडेक्स 0 होगा, इसी तरह दूसरी का 1 और तीसरी का 2 होगा। नेस्टेड लिस्ट के इनर एलिमेंट्स तक पहुंचने के लिए हमें एक से ज्यादा इंडेक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस मैट्रिक्स में किसी खास नंबर तक पहुंचने के लिए हम पहले रो का नंबर और फिर कॉलम का नंबर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फर्स्ट रो के फर्स्ट नंबर यानी 1 को एक्सेस करना हो तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स और ब्रैकेट में 0 0। यहाँ पहला 0 पहली रो के लिए और दूसरा 0 उस रो के पहले आइटम के लिए। ये हम यूं भी कह सकते हैं कि पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के लिए। इस दूसरी एग्जाम्पल में हम सेकंड रो के थर्ड कॉलम में मौजूद नंबर 6 को एक्सेस करने के लिए इंडाइसेस 1 और 2 यूज कर रहे हैं, और इस एग्जाम्पल में थर्ड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद नंबर 8 को एक्सेस करने के लिए इंडाइसेस 2 और 1 यूज कर रहे हैं। और यहां मैंने मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए इस 3x3 मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स की इंडाइसेस समराइज कर दी हैं। प्लीज नोट करें कि फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स की पहली वाली इंडेक्स 0, सेकंड रो की 1 और थर्ड रो की 2 है। इसी पैटर्न पर फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट्स की दूसरी वाली इंडेक्स 0, सेकंड कॉलम की 1 और थर्ड कॉलम की 2 है। अब लेक्चर के इस पार्ट में हम मैट्रिक्स को प्रिंट करने के 3 डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे। पाइथन में जब हम पूरी नेस्टेड लिस्ट को एक साथ प्रिंट करना चाहें तो हम सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। जब आप ये कोड चलाएंगे तो पाइथन आउटपुट में पूरी लिस्ट को इस तरह दिखाएगा। इस तरीके की खराबी ये है कि ये आउटपुट
दिखने में मैट्रिक्स की तरह नहीं है। मैट्रिक्स को प्रिंट करने का ये पहला तरीका तमाम डेटा को एक ही लाइन में दिखाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स की हर रो एक अलग लाइन में नजर आए ताकि वो बिल्कुल मैथ के मैट्रिक्स की तरह लगे, तो हम एक सिंगल फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फॉर आई इन मैट्रिक्स का मतलब है कि लूप बारी बारी मैट्रिक्स की हर रो को उठाएगा। फर्स्ट आइटरेशन में लूप पहली रो को उठाकर वेरिएबल आई में सेव करेगा और उसे प्रिंट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट आइटरेशन में 4, 5, 6 और फिर लास्ट आइटरेशन में 7, 8, 9 प्रिंट होंगे। इसका फायदा यह है कि फॉर लूप हर रो को एक नई लाइन पर शो करता है, जिससे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। अब आते हैं थर्ड मेथड पर। यह मैट्रिक्स को प्रिंट करने का सबसे डिटेल्ड मेथड है, जिसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। यह तरीका तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें लिस्ट के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट तक पहुंचना हो। अगर आपको नेस्टेड लूप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरी ये वीडियो देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाहर वाला लूप मैट्रिक्स की रोज की तादाद गिनता है। यहाँ लेंथ ऑफ मैट्रिक्स 3 है तो ये 0 से 2 तक चलेगा। अंदर वाला लूप रो के अंदर मौजूद कॉलम्स या इंडिविजुअल एलिमेंट्स तक पहुंचता है। यहाँ मैट्रिक्स और ब्रैकेट में रो कॉलम में रो बताता है कि हम कौन सी लिस्ट में हैं और कॉलम बताता है कि इस लिस्ट के कौन से नंबर पर हैं। और आखिर में यहाँ एंड इक्वल टू कोटेशन मार्क्स में कॉमा का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि तमाम नंबर्स एक ही लाइन में कॉमा के साथ प्रिंट हों और आउटपुट देखने में ऐसी लगे। अब हम ट्रेस टेबल की मदद से इस नेस्टेड लूप को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। जब आउटर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो उस वक्त रो की वैल्यू 0 होगी। फिर इनर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो कॉलम की वैल्यू भी 0 होगी, जिसकी वजह से मैट्रिक्स रो कॉलम के अंदर वैल्यूज हो जाएंगी मैट्रिक्स 0, 0, जो कि इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। जब ये प्रिंट होगी तो आउटपुट पर 1 और कॉमा प्रिंट हो जाएंगे। तो अब तक स्क्रीन पर जो आउटपुट जनरेट हुई है वो 1 और कॉमा होगी। जब इनर लूप सेकंड टाइम चलेगा तो उस वक्त रो की वैल्यू तो 0 ही होगी, लेकिन कॉलम की वैल्यू 1 होगी। अब मैट्रिक्स रो कॉलम की वैल्यूज मैट्रिक्स 0, 1 होगी, जिसके अंदर मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी 2 सेव है। जब ये प्रिंट होगा तो 2 और कॉमा प्रिंट होगा और अब तक की एक्यूमुलेटेड स्क्रीन आउटपुट होगी 1, 2, कॉमा। अब इनर लूप थर्ड टाइम चल रहा है, रो 0 ही है लेकिन कॉलम 2 होगा। मैट्रिक्स रो कॉलम की वैल्यूज मैट्रिक्स 0, 2 होगी, जिसके अंदर मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यानी 3 सेव होगा। प्रिंट भी 3, कॉमा हो जाएगा और अब तक की एक्यूमुलेटेड स्क्रीन आउटपुट हो जाएगी 1, 2, 3, कॉमा। यहाँ इनर लूप अपनी 3 आइटरेशंस कंप्लीट कर चुका है, तो अब आउटर लूप सेकंड टाइम चलेगा, जिसका मतलब है रो की वैल्यू 1 होगी। अब इनर लूप दोबारा 0 से स्टार्ट होगा, कॉलम की वैल्यू 0, मैट्रिक्स रो कॉलम की वैल्यूज हो जाएंगी मैट्रिक्स 1, 0, जिसके अंदर इस मैट्रिक्स के सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 4 सेव होगा। तो प्रिंट की स्टेटमेंट 4 के साथ कॉमा प्रिंट कर देगी और अब तक की एक्यूमुलेटेड स्क्रीन आउटपुट हो जाएगी 1, 2, 3, 4। उम्मीद है ये स्कीम आपको समझ में आ गई होगी। अब लेक्चर तवील ना हो जाए तो मैं क्विकली कवर करता हूँ। नेक्स्ट आइटरेशन में 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 प्रिंट होगा और यहाँ तक इनर लूप ने सेकंड टाइम अपनी तमाम आइटरेशंस कंप्लीट कर ली हैं। इसलिए अब आउटर लूप थर्ड और लास्ट टाइम चलेगा तो रो की वैल्यू 2 होगी और कॉलम की वैल्यू 0 होगी, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स की थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 7 प्रिंट होगा, नेक्स्ट 8 और लास्ट में 9 प्रिंट होगा। तो ये थी इस ट्रेस टेबल की मदद से इस नेस्टेड लूप की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि अगर हम
प्रिंट स्टेटमेंट में इस एंड इक्वल टू कॉमा के आर्गुमेंट को यूज ना करें, तो प्रिंट स्टेटमेंट की हर आउटपुट एक सेपरेट लाइन पर शो होगी। इस सूरत में आउटपुट इस तरह एक वर्टिकल फॉर्मेट में शो होगी। लेक्चर के आखिर में हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें कहा गया है कि नेस्टेड लूप के कोड को इस तरह मॉडिफाई किया जाए कि आउटपुट एक लाइन की बजाय मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट हो। तो आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आउटपुट को मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करने के लिए हमें यहाँ पे दो चेंजिंग करनी होंगी। तो मैं ये काम स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने एंड इक्वल टू कॉमा की आर्गुमेंट में से कॉमा को डिलीट कर दिया है। ऐसा करने से आउटपुट में से भी कॉमा रिमूव हो जाए। कॉमा तो हमने रिमूव कर दिया है और अब इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करने के लिए सेकंड चेंज हमने ये की है कि बाहर वाले लूप में एक खाली प्रिंट की स्टेटमेंट का इजाफा किया है, जो कि प्रिंट तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन इसकी वजह से नेक्स्ट आउटपुट एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगी। इसलिए जब इनर लूप पहली रो के तमाम नंबर्स यानी 1 2 3 को एक ही लाइन में प्रिंट करता है, तो इनर लूप के फौरन बाद ये खाली प्रिंट कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर देता है। अब जब आउटर लूप सेकंड रो पर चलता है तो वो डेटा न्यू लाइन से प्रिंट होना शुरू करता है। इन दो न्यू चेंजेस की वजह से अब आउटपुट एक लंबी लाइन की बजाय एक मैट्रिक्स की शक्ल में शो होगी। तो स्टूडेंट, ये था नेस्टेड लूप का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। हमने आज जो कुछ भी डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।